आज बड़े बड़े दिग्गजों की सीटों पर वोटिंग थी, जिनमें सबसे बड़ा नाम है अमित शाह। गुजरात के गांधीनगर सीट पर गृह मंत्री शाह ने मतदान किया। एमपी की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना वोट डाला, तो मैनपुरी में डिम्पल यादव की किस्मत और अखिलेश की साख दांव पर लगी है। इनके अलावा आगरा से एसपी सिंह बघेल, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह, प्रहलाद जोशी, बसवराज बोमई, सुप्रिया सूले, अधीर रंजन समेत कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो रही है। ऐसी 93 सीटों पर कई उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन इन प्रत्याशियों पर आज एक वोटर भारी पड़ा, क्योंकि पीएम मोदी ने अहमदाबाद में वोटिंग की। वो जैसे बूथ की ओर जा रहे थे, पीएम की एक झलक के लिए भीड़ लग गई। वो भी लोगों से मिले बिना नहीं रह पाए और जनता से मतदान की अपील की। मैं देशवासियों को विशेष रूप से आग्रह करूंगा, देशवासी ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। मोदी वोट डालकर प्रचार के लिए निकल गए, लेकिन विपक्ष ने अपना एजेंडा मुस्लिम आरक्षण को बना रखा है, जिसे वोटिंग के बीच लालू ने सबके सामने रख दिया। तभी तो मोदी ने लालू यादव समेत इंडी अलायंस को जमकर घेरा। लेकिन पहले सुनिए लालू ने क्या कहा। आरक्षण का पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। लालू यादव मुस्लिमों के लिए पूरा आरक्षण चाहते हैं। पिछड़ों का हक मारने की कोशिश पर मोदी भड़क गए। ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही वोट बैंक सी के सहारे वो अपने सांस गिन रहे हैं। मोदी ने फटकार लगाई, लालू के मंसूबे को विपक्ष की साजिश बताया, तो लालू फंस गए और अपनी बात से ही पलट गए और सफाई देने लगे। आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था और ये लोग यही चाहते हैं। ये लोग पहले वकालत कर बाद में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर लालू पलट गए। लेकिन क्या लालू बता रहे हैं कि जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो गलत है? क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने सभी मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया, जिस पर लालू का बयान ही सवाल उठा रहा है। सवाल तो ये लोग मोदी के 400 पार पर भी उठाते हैं, मगर मोदी ने मंच से बता दिया कि उन्हें 400 पार सीटें क्यों चाहिए। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी से को जो आरक्षण मिला है ना, उसमें डाका न डाले, इसलिए 400 सीट चाहिए। मुस्लिम आरक्षण हो या राम मंदिर का फैसला पलटने की साजिश, क्या इंडी के इरादे सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं? लेकिन विपक्ष का ये दांव क्या मोदी को ही फायदा पहुंचा रहा है? तीसरा चरण क्या मोदी की तीसरी पारी पक्की करेगा या इंडी को मौका मिलेगा? इसी पर आगरा से आज की महाभारत। तो आज आगरा से महाभारत आपके लिए लेकर आ रही हूं और आगरा की जनता बताएगी कि इस बार 283 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है। मैं अपने मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले इन्हीं से पूछूंगी कि 283 सीटों पर वोटिंग हो गई है, यानी 272 का जो हम मैजिक फिगर कहते हैं सरकार बनाने के लिए, उससे ज्यादा सीटों पर वोटिंग हो गई है। किसकी सरकार बन रही है? मैं एक बार जरा जल्दी से पूछ लेती हूँ। सर बताइए, जरा जल्दी से बताइए कि इस बार किसका परचम लहरा? भाजपा का परचम लहराएगा। क्यों? क्योंकि भाजपा देश के लिए काम करती है, विकास के लिए काम करती है, जो कहती है उसके लिए काम करती है। अच्छा, तो जो कहती है उसके लिए काम करती है, ऐसा ही है मूड क्या है? जी, हमारा देश भारत सभी को समान रूप से लेकर चलने वाला देश है, ठीक है। हमारे देश की वजह से देखिए, आप यूक्रेन युद्ध देखिए कि हमारे झंडे को, तिरंगे को लेकर, ठीक है, बहुत सारे मुस्लिम भी बचे केवल तिरंगे को लेकर। जो राष्ट्र हित की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, वोट इसी के लिए। इसमें कोई संकोच नहीं है कि बीजेपी जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर 400 पार कर रही है और ये मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करके ही रहेंगे। ये जो वोट है, ये मोदी जी का वोट है या फिर कैंडिडेट का वोट है, जरा बताइए। यहाँ पर उम्मीदवार का वोट है या नरेंद्र मोदी का? ये तो मोदी जी और योगी जी का वोट है। उम्मीदवार का वोट तो जितना है उतना ठीक ही है। अच्छा, मोदी योगी के नाम पर है। आप बताइए, मोदी योगी की बात कर रहे हैं क्या यहीं पर? और कोई पार्टी नहीं है? इनके पास दो ही चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी और तो चेहरे थे, बाकी सब बैठे हैं। जो बुजुर्ग स्टार प्रचारक थे पहले के, अब उनका तो नाम कोई लेता ही नहीं है। क्योंकि इन्हीं की दो यहाँ पे ये वोट मांग रहे हैं। मंदिर के नाम पे है, कश्मीर के नाम पे वोट है, बेरोजगारी की बात है, कोई करता नहीं इनमें से, कोई गरीबों की बात सुनता नहीं है। 5 किलो अनाज का तो एस्टिमेट है इनके पास। तो आप कह रहे हैं कि 283 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी?
सरकार किसी की बने, सरकार से को मत नहीं है, निष्पक्ष चुनाव हो। जिस 4 तारीख को जिसके बहुमत अच्छा होगा वो सरकार बनाएगा, उसमें कोई नहीं सपा की बने, बसपा की बने, इंडिया की बने या गठबंधन, किसी भी गठबंधन की बने। बसपा की कैसे बन जाएगी? बसपा के तो इतने उम्मीदवार ही। मैं कह रहा हूँ किसी की भी बने, चाहे सपा की भी ना बने, मैं कह रहा हूँ इंडिया गठबंधन की बने, चाहे तो इसकी कांग्रेस वालों की बने, चाहे इनकी बने, क्या नाम है इनका, कांग्रेस बीजेपी वालों की बने। मुझे आज प्रधानमंत्री ने एक बात कही, उन्होंने अपनी रैली में कही कि मोदी को 400 पार क्यों चाहिए, वो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जो अस्तित्व में आया उसे ना हटा सके इसलिए 400 पार। उन्होंने कहा 370 ना हटा दे इसके लिए 400 पार। आपको लगता है कि ये ऐसा हो सकता है जो वो कह रहे हैं कि अगर विपक्ष आता है तो वो ये सब करेगा? ऐसा संविधान में होगा ही नहीं, ये तो केवल जनता को बहलाने वाली बातें कर रहे हैं। कल आपने प्रमोद कृष्णन का बयान सुना था, इसलिए मोदी जी ने कहा है कि 400 पार चाहिए, क्योंकि ये संविधान को ये पलटना दें राम मंदिर के मुद्दे को। कल राधिका खेड़ा भी कांग्रेस की अध्यक्ष वो थी, उन्होंने भी यही वाली बात कही थी कि इन्होंने एक गुप्त मीटिंग रखी और वहाँ पर जाकर उन्होंने राम मंदिर के निर्णय को। आपको भरोसा है कि ये ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है, पहले भी हुआ है। एक केस में हुआ नहीं था जब राजीव गांधी ने पूरी मीटिंग करके, गुप्त मीटिंग करके। और देखिए शाह बानो केस की बात कर रहे हैं, वो भूल गए किस केस की, लेकिन वो कह रहे हैं आपको याद है राजीव गांधी ने भी ऐसा किया है। मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त प्रेम शुक्ला जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। राजकुमार भाटी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और सारिका पासवान जी, प्रवक्ता आरजेडी। मैं शुरुआत सबसे पहले भाटी जी आपके साथ कर लेती हूँ। यहाँ आज एक बहुत, मैं भले ही आगरा में हूँ लेकिन एक हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की है, और उस मैनपुरी की सीट के लिए नेताजी की वो सीट हमेशा से रही। इस बार जब हम वहाँ लोगों से बात कर रहे थे तो सब ने कहा कि डिम्पल भाभी इस बार लड़ रही हैं, लेकिन क्या मैनपुरी की सीट एक ट्रेंड जरूर दिखाएगी? क्योंकि बहुत से लोग जो भाजपा समर्थक हैं वो कहते हैं इस बार डिम्पल यादव वहां से हारेंगी। भाटी जी। मैनपुरी सीट पर डिम्पल यादव ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगी और भारत का रिकॉर्ड होगा, सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली सांसद डिम्पल यादव होंगी। इसके बावजूद कि आज तीसरे चरण में यूपी की जिन 10 सीटों पर मतदान है वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार की पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुली गुंडागर्दी की है, सरेआम नंगे होकर, बिना किसी शर्म के। पुलिस ने जगह जगह मतदाताओं पर लाठियां चलाई हैं, पुलिस ने मोहल्लों में घुस घुस के मतदाता पीटे हैं, महिलाएं पीटी हैं। पोलिंग बूथों पर जिनका यह आभास था कि यहाँ समाजवादी पार्टी की वोट ज़्यादा पड़ रही हैं, बीजेपी ने लाठी बजा बजा के वोटरों को भगा दिया है मतदान स्थलों से। बीएलओ तक की पर्चियां छीन ली, बीएलओ को भगा दिया, बीएलओ को उठा के थाने ले गए। खुला नंगा नाच हुआ है आज उत्तर प्रदेश में। अगर कहीं इस देश में चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग नाम की कोई चीज़ है, तो उसको संज्ञान लेना चाहिए। इस तरह की गुंडागर्दी कभी चुनाव में नहीं देखेगी। इस तरह जिस तरह पुलिस आज बहुत ही बेशर्मी के साथ सड़कों पर आई है और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरह पुलिस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सिपाहियों ने, सब इंस्पेक्टरों ने काम किया है, वो इस देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। पहले तो अभी जो आपने शुरुआत की सुचरिता जी, एक सज्जन बोल रहे थे कि मोदी जी देश के विकास के लिए काम करते हैं, देश के। गंभीर नहीं है, सच्चाई है, सच्चाई है। सैकड़ों वीडियो तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप ट्विटर खोलिए, सैकड़ों वीडियो हैं। कई समाचार चैनलों ने दिखाया है, कई समाचार चैनलों पर वीडियो हैं कि पुलिस ने लाठियां बजाई हैं, वोट नहीं डालने दिया गया। पुलिस की जिम्मेदारी होती है बूथ पर शांति बनाने की, पुलिस ने मोहल्लों में नहीं। भाटी जी आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राजकुमार भाटी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और वो कह रहे हैं मैनपुरी में तो वोटिंग नहीं होने दी, लोगों को रोका गया वोट देने से। गंभीर आरोप है, इसलिए मैं जनता से भी उस पर बात करना चाहती हूँ। लेकिन पहले प्रेम शुक्ला जी, हाई प्रोफाइल सीट से उन पर सबकी नजरें